व्यूवर्स, इस कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आए हैं। एक ऐसा ड्रामा जहां हर नए दिन एक नया शौक मिल रहा है। हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां एक ऐसे केस की बात हो रही है जिसने की लीगल वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। पहले एक दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर से कैश रिकवरी की खबर आई, फिर बात उठी उनके ट्रांसफर की। सबको लगा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर रिकमेंड कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक प्रेस रिलीज जारी किया और कह दिया कि हमने तो अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया है। और जब लोग इस कंफ्यूजन से निकल ही रहे थे तब एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने अपना स्टांस रखा है और कह दिया कि पूरा सिस्टम ही इस मैटर को हैंडल करने के लायक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के लेयर्स, एक एक ट्विस्ट को समझते हैं हर एंगल से। पहला झटका लगा जब एक रिपोर्ट में स्टेट किया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो दिल्ली हाईकोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज है, उनके लुटेंस दिल्ली वाले रेसिडेंस में फायर के बाद 15 करोड़ कैश का रिकवरी हुआ है। ये इंसिडेंट 14 मार्च रात को हुआ जब फायर डिपार्टमेंट को 11:35 PM पे कॉल आई और सिर्फ 8 मिनट में फायर टेंडर्स वहां पहुंच गए। DFS चीफ अतुल गर्ग ने कंफर्म किया कि फायर एक स्टोर रूम में था जहां स्टेशनरी और घर के डोमेस्टिक आइटम्स रखे गए थे और 15 मिनट में आग बुझा दी गई। लेकिन इन्हीं सब के बीच में व्यूवर्स, मीडिया में छा गया कि कैश रिकवरी के बाद कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर रिकमेंड कर दिया है उनके पेरेंट कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने के लिए, जहां उनकी सीनियरिटी 9th होगी। जब तक ये बात सर्कुलेट होती रही, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और सबको हैरान कर दिया। उन्होंने क्लियरली बोला कि ट्रांसफर का प्रपोजल अभी सिर्फ कंसिडरेशन स्टेज में है, कोई रिकमेंडेशन फाइनल नहीं हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि ये ट्रांसफर प्रपोजल और इन हाउस इंक्वायरी दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर उनकी सीनियरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से कंसिडर किया जा रहा है, ना कि किसी कैश रिकवरी एलिगेशन की वजह से। उनका कहना था कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फायर इंसिडेंट के बाद इंक्वायरी इनिशिएट की थी, जिसका रिपोर्ट अब CJ संजीव खन्ना को दिया जाएगा। जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाएगा। पर यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट बात अब सामने आई है और वो थी कि नो कैश रिकवरी। जी हाँ, आपने सही सुना। अब रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जस्टिस यशवंत के घर पर कोई पैसे ही नहीं मिले हैं। दिल्ली फायर सर्विसेज चीफ अतुल गर्ग ने ये बोला कि उनके फायर फाइटर्स को किसी भी तरह का कैश नहीं मिला। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद टीम वहां से चली गई थी। तो अब यहाँ एंट्री होती है एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये पूरा केस ऑड और मर्की बन गया है। सीनियर एडवोकेट साल्वे का कहना था कि उन्होंने अज्यूम किया था कि सच में कैश रिकवरी हुई है, लेकिन जब दिल्ली फायर चीफ ने खुद बोला कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, तो फिर इंक्वायरी किस बात की हो रही है। उन्होंने कहा, अगर रिकवरी हुई ही नहीं तो इतनी बड़ी इंक्वायरी क्यों, और अगर रिकवरी हुई है तो सिर्फ ट्रांसफर काफी नहीं है। सीनियर एडवोकेट साल्वे ने कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कॉलेजियम इस तरह के सेंसिटिव केसेस से डील करने के लिए अनइक्वल टू द टास्क है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि जब मीडिया में ये रिपोर्ट आ रही थी तभी कॉलेजियम ने भी ट्रांसफर अनाउंस कर दिया। ये कोइंसिडेंस सस्पिशियस लगता है। अगर जजेस को पता था कि ऐसे एलिगेशंस मीडिया में चल रहे हैं तो पहला स्टेप ये होना चाहिए था कि एक क्लियर इंक्वायरी होती, ना कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर का प्रपोजल। उन्होंने डिमांड किया कि सुप्रीम कोर्ट एक क्रेडिबल इंडिपेंडेंट पैनल बनाए जिसमें एक रिटायर्ड जज और कुछ रेप्यूटेड आउटसाइडर्स हो जो ये पता लगाए कि सच क्या है। एक और बड़ी बात उन्होंने ये बोली कि अगर ये एलिगेशंस झूठे हैं तो ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेगा। जिसने भी ये कहानी बनाई है उसके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए, सीनियर एडवोकेट साल्वे ने जोर देकर कहा। और अगर एलिगेशन सच है तो सिर्फ ट्रांसफर से न्याय नहीं होगा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। सीनियर एडवोकेट साल्वे ने ये भी क्लियर किया कि जजेस लॉ से ऊपर नहीं होते। हाँ, उनको काम के सेंसिटिविटी की वजह से प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर एलिगेशंस को इग्नोर किया जाए। पब्लिक का जुडिशरी पर भरोसा कम हो रहा है। सीनियर एडवोकेट साल्वे ने वार्निंग दी और कहा, अगर ये रिपोर्ट सच है तो पब्लिक फेथ शेक होगा, अगर ये झूठ है तब भी। इस पूरे एपिसोड ने एक और बार कॉलेजियम सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस मामले में लोगों के क्या व्यूज और ओपिनियन रहे हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं। कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक।
अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है, जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त कि जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा, लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट है, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, अगर वो आते हैं तो उसके बाद वो ज्वाइनिंग यहाँ अगर होती है, उनका स्वागत यहाँ होगा, तो हाईकोर्ट को हम साइन डाई क्लोज करेंगे। इम्पैक्ट ये समझिए कि फिर हाईकोर्ट में, उनके कोर्ट में, अदालत में अनिल तिवारी अगर बहस करने खड़े हैं तो अनिल तिवारी को ये लगेगा पता नहीं दूसरे साइड से कितना पैसा लिया इन्होंने। क्या होगा आप बताइए? क्या पीछे बैठा हुआ मुवक्किल ये नहीं कह देगा कि भैया ये वही जज हैं जो पैसा लेते 15 करोड़ वाले? क्या होगा न्यायपालिका का? आज ये लड़ाई हमारी वकीलों की नहीं है, ये न्यायपालिका को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पिलर है ये न्यायपालिका। वो चीज है जिसको अगर डैमेज हुआ तो इसका फिर हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा, न डेमोक्रेसी बचेगी, न स्वतंत्रता बचेगी, कुछ भी बचेगा नहीं। दोबारा गुलाम होना चाहते हैं क्या? सब कुछ न्यायपालिका। मेरी दूसरी बात यह है कि मैं तो एक स्टेप के आगे की बात कर रहा हूं। जस्टिस यशवंत वर्मा का न्यायपालिका में फर्दर बने रहना पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कलंक है। इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से उनको रिजाइन कर देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।